नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन साथी की पहली मुलाकात कहाँ पे होगी, या दूसरी मुलाकात या तीसरी मुलाकात भी कह सकते हो, आपके जीवन साथी की कहाँ होगी। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि मेरी पार्टनर कैसा होगा, वो हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और उसका करियर कैसा होगा वो हम आगे वीडियो में बताएँगे आपको। लेकिन आज का टॉपिक है कि पहली मुलाकात कहाँ पे होगी? क्या आपके जीवन साथी यही है कि नहीं है? क्या जिससे मुलाकात अभी आपने करी, क्या वो जीवन साथी मेरे लिए है कि नहीं है? सब कुछ हम बताएँगे आपको अपनी जन्म कुंडली से आपको। तो सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली ओपन कर लेनी है और देखनी है आपके 7th हाउस में प्लैनेट कौन से बैठते हैं। 7th हाउस में राशि कौन-सी बैठती है, या जहाँ पे भी आपका 7th हाउस का लॉर्ड होगा उसके सामने 7वें घर में कौन-सी राशि बैठती है, या शुक्र जहाँ पर होगा उसके सामने 7वें घर में कौन-सी राशि बैठती है, या गुरु जहाँ पे साथ होगा उससे सामने 7वें घर में कौन-सी राशि बैठती है। गुरु लड़कियों के लिए माना जाता है, शुक्र लड़कों के लिए माना जाता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं अपने बारे में। तो अब चलिए शुरू करते हैं टॉपिक पे। अगर आपके 7वें घर में सूर्य राशि लिखी होती है, या लियो राशि होती है, या सूर्य बैठा होता है, या 7वें घर के लॉर्ड के जहाँ बैठा होगा उसके सामने आपकी 7वें घर में वो आपकी सूर्य राशि होगी, या शुक्र के सामने सूर्य राशि होगी, या गुरु के सामने सूर्य राशि होगी, तो जीवन साथी आपको कहाँ से मिल सकता है। सूर्य बताता है सरकार, सूर्य बताता है पावर, सूर्य बताता है अथॉरिटी। तो आपका जीवन साथी कह सकते हैं कि सरकारी जगह से मिल सकता है। हो सकता है आप किसी सरकारी के काम से, बिल्डिंग से गए हो, सरकारी जगह में गए हो, वहाँ से जीवन साथी मिल सकता है। सरकार की जितनी जगह होती हैं वहाँ से आपको कहीं न कहीं जीवन साथी की पहली मुलाकात हो सकती है, या आप बैंक में गए हो वहीं से आपको कोई न कोई पार्टनर पसंद आ जाए, वो भी आपका हो सकता है। या आप किसी सूर्य कई बार ये भी दिखाता है कि शिव जी मंदिर दिखाता है, सूर्य शिव का मंदिर भी बताता है। तो हो सकता है आप शिव मंदिर जाते हो, वहाँ से आपको कहीं न कहीं जीवन साथी मिल जाए, आपको जीवन साथी की मुलाकात आपकी हो जाए। तो शिव मंदिर से भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। या हो सकता है कि आप धार्मिक जगह में गए हो, पहाड़ी जगह में गए हो, क्योंकि सूर्य आपका जंगल दिखाता है, पहाड़ भी दिखाता है। तो हो सकता है आप हिल स्टेशन में गए हो, हिमाचल गए हो, उत्तराखंड गए हो, कश्मीर गए हो, शिमला गए हो, ऐसी जगह में गए हो वहाँ से कोई ना कोई आपको जीवन साथी मिले जिसको आपको पसंद आ जाए। या ट्रैवलिंग में अगर आप वहाँ पे गए हो तो वहीं से कहीं न कहीं पॉसिबिलिटी दिखाता है। सूर्य हो सकता है आपका जीवन साथी पॉपुलर भी खूब हो सकता है आप राजनीति में गए हो, पॉलिटिकल रैली में, बिज़नेस मीटिंग में, या कोई बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट इवेंट में, वहाँ से जीवन साथी आपको मिल सकता है। या ऐसी जगह पे जहाँ पे मंदिर पड़ता हो, शिव जी का मंदिर पड़ता हो, वहाँ पे आपकी जीवन साथी की पहली मीटिंग होगी। या कह सकते हैं पावरफुल जगह से आपकी जीवन साथी मिल सकती है। लियो राशि आती है जब 7th हाउस में, तो ये भी दिखाता है कि जितनी प्रकार के आपका सिनेमा हो गया, फ़िल्म इंडस्ट्री हो गई, क्रिएटिविटी वर्क हो गया, आर्टिस्ट टैलेंट हो गया, या कोई एग्ज़िबिशन लगी हो, कोई शोरूम का एग्ज़िबिशन लगे हो, वहाँ से भी आपको जीवन साथी मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, और मिलता भी बहुत अच्छा जीवन साथी है। सूर्य जब भी आपका सूर्य से संबंधित जगह से आपका मिलेगा, या सूर्य 7वें घर में होगा, तो जीवन साथी अच्छा भी मिलता है, और उसकी पहचान होती है, लीडरशिप क्वालिटी में होता है। तो हो सकता है यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा आपको जीवन साथी मिलने के चांसेस होंगे। तो ये हाई पॉसिबिलिटी है। अब हाँ, कभी-कभी सूर्य 7वें घर में इवेंट भी कराता है, तो हो सकता है आप किसी का मैरिज इवेंट हो, या किसी का आप छोटा-सा कोई फंक्शन हो, या कोई गवर्नमेंट फंक्शन हो, या कोई गवर्नमेंट की रैली हो, या कुछ भी ऐसी जगह हो, वहाँ से आपकी जीवन साथी की पहली मीटिंग हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी दिखाएगा। अब बात करते हैं जब आपके चंद्रमा मीन्स चंद्रमा 7वें घर में होता है, या 7th हाउस में कर्क राशि होती है, या शुक्र से 7वें घर में आपकी कर्क राशि होती है, या गुरु से 7वें घर में कर्क राशि होती है, 7th हाउस के लॉर्ड जहाँ बैठा होगा उससे 7वें घर में आपकी कर्क राशि होती है। तब ये दिखाता है जीवन साथी आपका बहुत भावुक होगा। जीवन साथी आपको वाटर रिसोर्सेज़ से मिल सकता है, या आप नदी जहाँ आपके आस-पास नदी होगी वहाँ से कहीं न कहीं जीवन साथी की पहली मुलाकात होगी, या आप समुद्री यात्राएँ में होंगे, वहाँ से जीवन साथी आपको मिलेगा। यात्राओं से सबसे ज़्यादा आपको लाइफ़ पार्टनर मिल सकता है, क्योंकि आपका चंद्रमा ट्रैवलिंग दिखाता है, ट्रैवलिंग, घूमना-फिरना, ट्रैवलिंग बहुत दिखाता है। तो हो सकता है आप घूमने जाएँगे, हो सकता है आप यात्रा करने जाएँ, हो सकता है आप जहाँ भी आप जाएँ, बस में यात्रा करें, ट्रेन में यात्रा करें, या आप एरोप्लेन में यात्रा करें, वहाँ से कोई न कोई आपको पार्टनर मिलेगा, वहाँ से कोई न कोई आपको पार्टनर की पहली मुलाकात होगी। तो फर्स्ट मीटिंग हो सकती है पार्टनर की वहीं पे ही हो, आपका इवेंट वहीं पे हो। चंद्रमा आपका खाने का दिखाता है, तो हो सकता है खाने की जगह में आपकी मुलाकात हो, होटल में हो, कॉफ़ी शोरूम में हो, अ
कॉफ़ी शोरूम में आपने पहली बार अपने पार्टनर से मिला मिला हो, जैसे आपने फ़ोन में बात करी, ऑफ़िस के बाद जब आपकी मीटिंग हुई तो कॉफ़ी शोरूम में ही होगी। ऑलमोस्ट अधिकतर कॉफ़ी शोरूम में होती भी है सबसे ज़्यादा मीटिंग, या पानी में होगी या समुद्री जगह में होगी, नदी किनारे होगी, नदी किनारे कोई मंदिर पड़ता होगा शिव जी का या माता जी का, वहाँ से हो सकती है। क्योंकि चंद्रमा कई बार जल तत्व को प्रमोट करता है। हो सकता है वाटर इज बोटिंग में आपकी ना मुलाकात हो जाए, नाव में आपकी मुलाकात हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है वहाँ से कोई ना कोई जीवन साथी मिलेगा आपको। और हाँ, चंद्रमा के बताने में एक ये चीज़ भूल गया हूँ मैं कि चंद्रमा अगर आपका जब कर्क राशि या चंद्रमा 7वें घर में होता है, तो घर का भी कारक माना जाता है, माता जी का भी कारक माना जाता है। तो हो सकता है माता जी के ज़रिए कहीं न कहीं आपका रिलेशन हो, या आपका माता जी के परिवार से कोई रिश्ता आ रहा हो, वहाँ से कोई ना कोई रिश्ता मिले, फिर वो लोग आपके घर में आए, वो पॉसिबिलिटी बनेगा। तो मैरिज आप ऑलमोस्ट घर में भी आपके कोई ना कोई आपका जीवन साथी की पहली मुलाकात आपके खुद के घर में होगी, या लड़की के घर में होगी या लड़के के खुद के घर में होगी। ये भी पॉसिबिलिटी दिखाएगा जब चंद्रमा आपका 7th हाउस में होता है या कर्क राशि होती है, 7th हाउस शुक्र से 7th हाउस में ये राशि बनती है। अब मंगल की बात, हम मंगल पे आते हैं, तो हाईली चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जब आपकी 7वें घर में आपका एरीज़ राशि होती है, या 7वें घर में आपकी स्कॉर्पियन राशि होती है, या आपका मंगल लिखा होता है, या शुक्र से 7वें घर में आपका एरीज़ होती है, या गुरु से 7वें घर में आपका एरीज़ या स्कॉर्पियन होती है, तब जीवन साथी कैसा होता है, मुलाकात कहाँ पे होगी, तब ये समझ सकते हैं, क्योंकि मंगल अग्नि अग्नि तत्व का कारक माना जाता है। हो सकता है आप जिम जाते हो, वहाँ से आपकी जीवन साथी की मुलाकात हो जाए, जिम से सबसे ज़्यादा चांसेस बनाएगा आपको, या कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, वहाँ वो भी स्पोर्ट्स खेलती होगी, ये तो आपका वहाँ से मुलाकात हो सकती है, स्पोर्ट इवेंट से मुलाकात हो सकती है, एग्जीबिशन से हो सकती है। मंगल अग्नि तत्व का कारक माना जाता है। हो सकता है आपकी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में आप गए हो, वहाँ से आपकी जीवन साथी की मुलाकात हो सकती है। खाने पीने में कुछ खाने लेने गए हो, वहाँ से जीवन साथी की मुलाकात हो सकती है। आपके परिवार में छोटे भाई-बहन की अगर शादी होती है, या बड़े भाई-बहन की शादी होती है, वहाँ पे अगर आप अटेंड करने जाते हो कोई फंक्शन, तो वो भी पॉसिबिलिटी बनाएगा आपके जीवन साथी का पहले मिलने का, ये भी एक दिखाएगा। होटल, मंगल होटल का कारक माना जाता है, कोई ना कोई होटल में आपकी जीवन साथी की पहली मुलाकात होगी, या आप किसी की शादी में अटेंड करने गए हो, सेरेमनी अटेंड करने गए हो, मैरिज सेरेमनी अटेंड करने गए हो, होटल में आप रुके होगे, तो वहाँ पे आपकी जीवन साथी की मुलाकात हो जाएगी। मंगल अगर होता है तो अग्नि तत्व लड़ाई झगड़ा में भी हो सकता है आपके जीवन साथी की मुलाकात हो जाए, या आपके जीवन साथी की पहली बार लड़ाई झगड़ा ही हो आपसे, ये भी पॉसिबिलिटी दिखाता है। क्योंकि मंगल क्या बात करता है कि कई बार जमीन जायदाद दिखाता है, जमीन में भी जमीन जायदाद खरीदने गए हो, वहाँ पे आपकी जीवन साथी की मुलाकात हो जाए, जिम में गए हो, वहाँ जीवन साथी की आपकी मुलाकात हो जाए। और कहीं न कहीं आपका मंगल राम मंदिर भी दिखाता है, तो राम मंदिर, हनुमान जी मंदिर में आप गए हो, वहाँ पे वो भी आता हो, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी बनाएगा। ऑलमोस्ट क्योंकि शादी जो होती है वो आपका ऊपर से भगवान जोड़ी बनाते हैं, तो कई बार मंदिर का भी कनेक्शन होता है शादी में आपका, तो वो पॉसिबिलिटी आपको दिखाएगा। अब बात करते हैं जब 7वें घर में आपका बुध राशि होती है, बुध लिखा होता है, या वर्गो होते हैं, या फिर आपका जेमिनी राशि होती है, या शुक्र से सामने ये राशि होती है, 7th हाउस के लॉर्ड लॉर्ड के सामने ये राशि होती है, तब आपका जीवन साथी हो सकता है आपका स्कूल का फ्रेंड का हो, कॉलेज का फ्रेंड का हो। कई बार जब बुध 7वें घर में होता है, कहीं से बेस्ट फ्रेंड से अपनी प्यार हो जाता है, बेस्ट फ्रेंड से उनकी मोहब्बत हो जाती है। ये पॉसिबिलिटी बहुत देखने को मिलती है। आपकी बेस्ट फ्रेंड ही आपका आपका लवर हो सकता है, आपकी उससे मैरिज हो सकती है। और ये जो आपका जो मीटिंग दिखा रहा है, एक बार नहीं कई बार भी हो सकती है। हो सकता है आपकी पहली शादी हुई हो, पहला लव हुआ, दूसरा लव की बात होगी, तो वहाँ भी यही सेम कॉन्सेप्ट लागू होगा, तो वो भी पॉसिबिलिटी बनेगा। तो कॉलेज से आपको प्यार मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप स्कूल में पढ़ते होगे, कॉलेज में पढ़ते होगे, वहाँ पे आपका मिलेगा आपको जीवन साथी, पहली मुलाकात ही वहीं पे आपकी होगी। मान लो आप स्कूल में गए, आपने कोई पसंद आया, आपने उससे मैरिज करने का निर्णय भी ले लिया, मैरिज हो भी जाएगी आपकी, ये भी पॉसिबिलिटी बनेगा। तो कॉलेज से आपका मिलेगा आपको, हो सकता है कम्युनिकेशन संबंधित आपका सबसे ज़्यादा योगदान हो। आपकी पहली मुलाकात और हो सकता है पार्टनर के आपके ऑनलाइन के माध्यम से हो, फ़ोन से के माध्यम से हो, डेटिंग वेबसाइट के माध्यम से हो, मैट्रिमोनियल वेबसाइट के माध्यम से हो, जो आजकल चल रही हैं, उनसे हो आपकी, फ़ेसबुक से हो सकती है, लिंक्डइन से हो सकती है, ट्विटर से हो सकती है, जितने प्रकार के इंस्टाग्राम से हो सकती है, जितने भी प्रकार के सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, वहाँ से आपकी जीवन के साथी की मुलाकात हो सकती है। क्योंकि बुध क्या होता है, कम्युनिकेशन का कारक होता है। कम्युनिकेशन आपके रिलेशन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है आपके जीवन साथी को मिलान करने के लिए। तो आपकी कम्युनिकेशन यूट्यूब से भी हो सकती है। हो सकता है आपका यूट्यूब चैनल हो, आपके जीवन साथी का भी यूट्यूब चैनल हो, और आपका इसी पर्पज़ से कनेक्टिविटी और ज़्यादा बन रही हो। तो ये पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है जब आपका बुध होता है वहाँ पे जीवन आपका 7वें घर में।
और बुध जीव वर्गो भी इंडिकेशन करता है आपका एंटरटेनमेंट का, कम्युनिकेशन का, स्पीकिंग का। तो स्पीकिंग तो आपका बेस्ट ही रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं जब सेवन्थ हाउस में गुरु होता है, मीन्स धनु राशि आती है, सेवन्थ हाउस में गुरु होता है, या सेवन्थ हाउस में आपके मीन राशि भी आती, तो जीवन साथी कहाँ से मिल सकता है, उसकी मीटिंग कहाँ से होगी। तब ये कह सकते हैं कि धार्मिक जगह पे तो कंपलसरी ये होना ही होना है। धार्मिक आसपास धार्मिक जगह होगी, धार्मिक जगह पे आपकी जीवन साथी की मुलाकात हो सकती है। आप किसी भी धर्म को मानते हो, कहीं न कहीं धर्म से आपकी जीवन साथी की मुलाकात होगी। गुरु भी आपको मिलवा सकते हैं, टीचर आपको मिलवा सकते हैं आपके जीवन साथी से, ये पॉसिबिलिटी रहेगा। जीवन साथी हो सकता है टीचर भी आपका हो, आपका गाइड करने वाला हो, नॉलेजफुल जीवन साथी होगा आपको। और गुरु जब भी होता है, गुरु कई चीज़ को कारक माना जाता है, एजुकेशन का, टीचिंग का, वेडिंग का भी कारक माना जाता है, शादी-ब्याह मैरिज का भी कारक माना जाता है। तो वहाँ से भी आपको जीवन साथी मिलने के हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह माना जाता है। और गुरु जब भी 7वें घर में या सजिटेरियस या पाइसेस या आपका गुरु लिखा होता, तो ये समझ लीजिए आप मीटिंग नहीं कर रहे हैं, समझ लीजिए ईश्वर आपको मिला रहा है, यूनिवर्स आपको मिला रहा है, ब्रह्मांड आपको मिला रही है। शादी में जो कहते हैं नहीं भगवान जोड़ी बनाता है, वो समझ लीजिए गुरु 7वें घर वालों के लिए होता है, या मीन राशि वालों के लिए होता है, या फिर सजिटेरियस में धनु राशि वालों में होता है। इनके इनके कुंडली में ऐसा होता ही है कि भगवान आपकी जोड़ी बना के देता है। तो ये पॉसिबिलिटी देगा कि आपको ईश्वर मिला रहे होंगे, आपको मंदिर में मिला सकता है ईश्वर, ईश्वर आपको मंदिर में आपको जीवन साथी की पहली मुलाकात हो सकती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जीवन साथी की पहली मुलाकात हो सकती है, कॉलेज में मुलाकात हो सकती है, किसी की शादी ब्याह फंक्शन में अटेंड करोगे, मैरिज सेरेमनी अटेंड करोगे, वहाँ से जीवन साथी की मुलाकात होगी। हो सकता है कि आपका बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई बहन की आपकी मैरिज अटेंड करने जाओगे, वहाँ से आपकी जीवन साथी की मुलाकात हो जाएगी। तो ये 5 सेक्टर कुछ पॉसिबिलिटी होंगे जो आपके जीवन साथी के मुलाकात के संकेत देंगे, या यहीं पे आपकी मुलाकात होगी। और बहुत अच्छा ये समझिए सोलमेट कनेक्शन भी आपको गुरु ही आपको देंगे यहाँ से। लड़की कुंडली में तो बहुत ही अच्छी बात है, ये आपको ऐसा मिलेगा। अब बात करते हैं जब 7वें घर में आपकी तुला राशि आती है, या शुक्र बैठा होता है, या वहाँ पे आपका वृषभ राशि भी आती है, या शुक्र से 7वें घर में ये राशि पड़ती है, या गुरु से 7वें घर में ये राशि पड़ती है, तब ये कहाँ मुलाकात होगी। तब ये कह सकते हैं, जो कि शुक्र होता है एंटरटेनमेंट का कारक। हो सकता है आपकी मुलाकात आपके सिनेमा हॉल में हो, आपका मुलाकात आपकी टॉकीजों में हो सकती है, आपकी जीवन साथी की पहली मुलाकात, मीटिंग में आपकी जीवन साथी की पहली मुलाकात हो सकती है। हो सकता है कि जीवन साथी कोई भी छोटा-मोटा फंक्शन आपके घर में भी होगा, या परिवार में भी होगा, या सामाजिक जगह में भी होगा, वहीं पे भी आपकी जीवन साथी की मुलाकात हो सकती है। और हाँ, एक बात और, जब गुरु आपके 7th हाउस में होता है, तो कई बार धार्मिक कार्यक्रम भी अगर आपके घर में हो रहा होगा, या दूसरे घर में हो रहा होगा, या आप कहीं जाओगे, वहाँ से भी आपके जीवन साथी मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब शुक्र की बात करते हैं, शुक्र आपका इवेंट में हो सकता है, कोर्ट कचहरी में भी आपको मुलाकात करा सकता है जीवन साथी के, आपकी हॉस्पिटल में भी आपको करा सकता है। शुक्र आपका संजीवनी कारक माना जाता है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में भी अगर आप कहीं न कहीं जाते हो, वहाँ से भी जीवन साथी आपको मिल सकता है। या आपके जीवन साथी की मुलाकात आपकी पार्टी में, डांस भी आप करोगे, जिससे हो सकता है, जिससे आप डांस करो उसी के साथ आपकी आपका मैरिज हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी बना सकता है। शुक्र राशि बनती है वहाँ पे, तो तुला राशि बनती इवेंट के, फ़ास्ट फ़ूड के में भी आपका हो सकता है जीवन साथी, फूड सेक्टर में भी आप जुड़े होगे, वहाँ से कहीं न कहीं होटल से, रेस्टोरेंट से, किसी मैरिज रेस्टोरेंट से, किसी बड़े होटल से, आप जहाँ पे आप मैरिज अटेंड करने गए हो, या कहीं इवेंट में गए हो, बिज़नेस मीटिंग में भी गए होगे, तो शुक्र इवेंट या होटल का कोई संबंधित हो रहा होगा, या पार्टी हो रही होगी, वहाँ से आपके जीवन साथी मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैरिज में भी अगर आप किसी की जाते हो, छोटे-मोटे इवेंट में भी जाते हो, छोटी-मोटी पार्टी भी अटेंड करते हो, वहाँ पे अगर आपको कोई ना कोई पार्टनर मिलता है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे आपके जीवन साथी की वहाँ मुलाकात करने के लिए। अब बात करते हैं जब शनि आपके 7वें घर में होता है, एक्वेरियस राशि ये 7वें घर में होती है, या फिर मकर राशि आपके 7वें घर में होती है, या 7th हाउस लॉर्ड से आपको ये राशि पड़ती है, या शुक्र से ये राशि राशि पड़ती है, अभी गुरु से ये राशि पड़ती है, तब ये कह सकते हैं कि आपके कार्यक्षेत्र से आपका जीवन साथी होगा। जो भी आप कार्यक्षेत्र करोगे, जो भी आप बिज़नेस करोगे, नौकरी करोगे, धंधा करोगे, कुछ भी करोगे, वहाँ से आपका जीवन साथी मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। वहाँ से आपको जीवन साथी की मुलाकात होने के चांसेस होंगे। वैसा आपको जीवन साथी मिलेगा भी, कर्तव्यवान वाला व्यक्ति जीवन साथी मिलेगा। और कई बार कुंभ राशि जो होती है,
वो ये बताती है कि आपका जीवन साथी आपका मीटिंग में सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट से मिल सकता है, इंटरनेट से मिल सकता है, आपके जितने भी डेटिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जितने भी टेक्नोलॉजी वर्क हैं, जितने मशीनरी वर्क है, वहाँ से भी आपको जीवन साथी आपको मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटी आपका दिखाएगा आपको। अब बात करते हैं जब राहु और केतु होता है 7वें घर में तो क्या होता है? देखिए राहु जब आपके 7वें घर में होता है, ये किसी भी राशि में हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है, लेकिन 7वें घर में कन्वेक्शन आता है राहु का, तो कह सकता है आपको जितने प्रकार के ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफ़ॉर्म है, सोशल मीडिया, डिजिटल मैटि टिंडर हो गया, जितने प्रकार के आपके डेटिंग, जितने प्रकार के आपके मैट्रिमोनियल वर्क, जितने प्रकार का इंटरनेट से जुड़ा वर्क है, सोशल मीडिया, लिंक्डइन कुछ भी प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है, वहाँ से आपको जीवन साथी मिलना तय हो सकता है। वहाँ पे आपकी जीवन साथी की पहली मीटिंग होगी आपकी, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल के ज़रिए आपकी पहली मीटिंग होगी आपके। फिर आपके बाद अगली मीटिंग आपकी फ़ास्ट फूड या होटल या कॉफ़ी में होगी, लेकिन पहली मीटिंग आपकी वहीं पे होगी। दूसरी बात, जब भी आपका राहु होता है तो इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस या फिर फॉरेन विदेशी आपका पार्टनर आपको देने की क्षमता रखता है। हो सकता है विदेशी पार्टनर आपको मिले। अब आखिरी बात करते हैं जब केतु आपका 7वें घर में होता है। जब देखिए जब केतु आपके 7वें घर में होता है, तब जीवन साथी आपको स्पिरिचुअल देता है, धार्मिक देता है और हो सकता है धार्मिक जगह में आपको जीवन साथी मिले, धार्मिक जगह पे आपको जीवन साथी मिले, योगा में जीवन साथी मिले, स्पिरिचुअल जगह पे आपको जीवन साथी की पहली मीटिंग हो सकती है, यहाँ पे चांसेस बनाएगा। केतु डॉग को भी डोनेट करता है, स्ट्रीट डॉग को डोनेट करता है। हो सकता है जब आप पालतू जानवर से वो लगाव रखते हो, वहाँ पे भी आपको जीवन साथी मिल सकता है या उसके आस-पास आपके ये पालतू जानवर जब आप पार्टनर से मिलोगे तो पालतू जानवर आपके आस-पास दिखाई देंगे, ये पॉसिबिलिटी बनाता है। तो दोस्तों ये था जीवन साथी की पहली मुलाकात कहाँ पे होती है, किस जगह पे होती है। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे जीवन साथी का करियर कैसा होता है, क्या वो करियर बनाए जिससे वो जीवन में सफलता पा सके। और बहुत सी चीज़ें चर्चा करेंगे। ये तो एक नॉर्मल टॉपिक होती है, बाकी फुल कुंडली देखनी पड़ती है, वो क्या होता है, उसमें कैसा रिज़ल्ट आएगा। अगली वीडियो में चर्चा करते हैं, तब तक दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए और धन्यवाद।